चल, किसी गांव में आंचल नाम की लड़की रहा करती थी। घर का खर्च चलाने के लिए आंचल की माँ लोगों का मेकअप किया करती थी। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो ब्यूटी पार्लर खोल सके, इसीलिए वो घर में ही मेकअप कर दिया करती थी। आंचल अपनी माँ के साथ मेकअप सीखा करती थी। ऐसे ही समय बीतता चला गया और आंचल की माँ अचानक से बीमार पड़ जाती है। बेटी, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मुझे पता है अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मैंने तुझे मेकअप करने का हुनर सिखाया है, उसी से तू अपना गुजारा करना। बेटी, हमारी ईमानदारी ही हमारी पहचान है। अच्छाई सबसे बड़ी दौलत होती है। तू लालच में आकर कभी किसी को धोखा नहीं देना। हाँ माँ, मैं समझ गई। जैसे आपने कहा है मैं वैसे ही करूँगी। पर माँ, आप मुझे छोड़कर मत जाओ। आपके बगैर मेरा क्या होगा माँ? मुझे छोड़कर मत जाओ। आंचल अपनी माँ के सीने पर सर रखकर रोती है। तभी अचानक उसकी माँ गुजर जाती है। इस तरह आंचल पूरी तरह से अकेली पड़ जाती है, पर वो खुद को संभालती है। फिर एक दिन एक लड़की आकर आंचल से कहती है, मेरी शादी होने वाली है। मेरी शादी में इतना खर्चा हो गया है कि मेकअप के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए मैं मदद के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारा मुफ्त में मेकअप कर दूंगी। गरीबी क्या होती है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आंचल मेकअप बॉक्स खोलती है। अरे ये क्या, इसमें तो बहुत कम मेकअप रह गया है और आज तो मुझे गीता मैम का मेकअप भी करना है। चलो कोई बात नहीं, इसका मेकअप कर देती हूँ। आंचल उस गरीब लड़की का बहुत खूबसूरत मेकअप कर देती है। लड़की बहुत खुश होती है और उसका शुक्रिया अदा करती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर में गीता मैम आ जाती है। वो गांव की सबसे ज़्यादा अमीर औरत थी। चल रे, जल्दी से मेरा मेकअप कर। गीता मैम, वो मेरे मेकअप का सामान ख़त्म हो गया है, इसीलिए मैं आपका मेकअप नहीं कर सकती। आप किसी और पार्लर से करवा लीजिए। ये सुनकर गीता गुस्से से आग भगोला हो जाती है। तो उससे मैंने पहले ही कहा था कि आज मेरा मेकअप करना है, और अब तू मुझे बता रही है कि तेरे पास मेकअप ख़त्म हो गया है। मैं कुछ नहीं जानती, चल मेरा मेकअप कर। मुझे माफ़ कर दीजिए, दरअसल एक गरीब लड़की मेरे पास आई थी। उसके पास पैसे नहीं थे। उसकी मदद करने के लिए मैंने उसका मेकअप कर दिया। ये देखिए, मेरे मेकअप का सामान ख़त्म हो गया है। तेरी वजह से मेरा मूड ख़राब हो गया। अब मैं तुझे इसकी सज़ा दूंगी। गीता नौकरों को फ़ोन करके बुलाती है और उनसे आंचल का पूरा घर तुड़वा देती है। अपने घर को टूटा हुआ देखकर आंचल ज़ोर ज़ोर से रोती है। ये देखकर गीता ज़ोर ज़ोर से हंसती है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। उस घमंडी औरत ने मेरा घर तोड़ दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ रहूँगी। उसके बाद आंचल एक पेड़ के नीचे रहने लगती है। फिर एक दिन आंचल के पास वही लड़की आती है जिसका आंचल ने फ्री में मेकअप किया होता है। आंचल, ये क्या हो गया? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? आंचल उस लड़की को सारी कहानी बता देती है। चिंता मत करो आंचल, सब ठीक हो जाएगा। ये लो, मैं तुम्हारे लिए ख़ास तरह का मेकअप बॉक्स लाई हूँ। इसके अंदर अलग अलग रंग के जादुई अंडे हैं जिनसे तुम किसी को भी खूबसूरत बना सकती हो। और हाँ, ये कुछ पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। इससे पहले कि आंचल उस लड़की का शुक्रिया अदा करती, वो वहाँ से चली जाती है। उस लड़की के दिए हुए पैसों से आंचल एक ब्यूटी पार्लर खोलती है कि तभी एक आंटी अपनी बेटी को लेकर आंचल के पार्लर आती है। ए लड़की, ये देखो, मेरी बेटी के बाल सफ़ेद हो गए हैं और इसका चेहरा भी काला हो गया है। आज इसको लड़के वाले देखने आने वाले हैं। क्या तुम अपने मेकअप से इसे खूबसूरत बना सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कोशिश कर सकती हूँ। उसके बाद आंचल उस मेकअप बॉक्स से एक अंडा निकालकर उस लड़की के बाल पर डाल देती है। उसके बाद उस लड़की के बाल काले हो जाते हैं और उसका चेहरा बहुत सुंदर हो जाता है। इसके बाद आंचल अपना जादुई मेकअप के अंडे से लोगों को सुंदर बनाना शुरू कर देती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है।
एक दिन गांव में तेज तूफान आता है और सभी लोगों के घर उजड़ जाते हैं, पर गीता मैम का घर मजबूत था, वो वैसे ही रहता है। ये देखकर गांव के सभी लोग गीता मैम से मदद मांगते हैं, पर वो किसी की मदद नहीं करती और उन्हें धक्के देकर निकाल देती है। ये सब देखकर आंचल को बहुत बुरा लगता है और वो कुछ दिन तक गांव के सभी लोगों को मुफ्त में खाना खिलाती है। गांव के सभी लोग आंचल से बहुत खुश होते हैं, पर कुछ वक्त के बाद आंचल के पास पैसे खत्म हो जाते हैं। मेरे पास तो पैसे नहीं बचे, अब मैं लोगों को क्या खिलाऊंगी? आंचल ऐसा कहती है कि जभी वही लड़की आ जाती है और कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम उस दिन भी अचानक गायब हो गई थी, तुम कौन हो? तभी वो लड़की एक जादुई परी में बदल जाती है। मैं एक जादुई परी हूँ और मुझे लोगों की मदद करने के लिए भेजा गया है। आंचल, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और सबकी सेवा करती हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक जादुई पार्लर बना देती हूँ, जिससे तुम लोगों का मेकअप भी कर सकती हो और उन्हें खाना भी खिला सकती हो। ये बोलकर जादुई परी आंचल को एक पार्लर बना देती है और उसमें ढेर सारे अनाज भी लगा देती है। अब आंचल के पास गांव के सभी लोग आते हैं और मुफ्त खाना भी खा लेते हैं और अब आंचल हंसी खुशी अपना जीवन बिताती है। प्यारे साथियों, हमारी कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।